So we have circular motion. ग्रेड 9 में आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में. किसी को कुछ याद हो तो प्लीज शेयर करो मेरे साथ. सर जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में रिवॉल्व करता है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. ठीक है. So first is uniform circular motion. If a particle moves along a circular path with constant speed, then its motion is called uniform circular motion. ठीक है. जैसे अभी बताया गया अर्थ की रोटेशन, या आप ये भी लिख सकते हैं मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वेलोसिटी कैन नॉट बी. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप एज इट इज नोट कर लीजिए. Velocity cannot be uniform in a circular motion because its direction is given by tangent in circle, which is always perpendicular to the radius. और सेकंड क्या होता है कि अगर मैं किसी सर्कुलर मोशन की बात करूं या किसी सर्कुलर अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का कोई भी एक पार्टिकल, जिस पार्टिकल की मुझे पोजीशन बतानी हो, तो उस पोजीशन को बताने के लिए जब भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट मुझे हर एक बार एक नई डायरेक्शन देगा. जैसे जैसे ये मुझे नई डायरेक्शन देता जाएगा, इट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है. तो कभी भी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं. इसे नोट कर लीजिएगा. velocity cannot be uniform in a circular motion because direction is given by tangent on the circle, which is always perpendicular to the radius. जैसे यहाँ पे है, देखो ये डायरेक्शन बन गई वेलोसिटी की, फिर ये डायरेक्शन बन गई, फिर ये डायरेक्शन बन गई. बेसिकली वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी मींस हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो इसकी हर बार क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रही. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसे नोट कर लीजिए पॉइंट को, साथ में नीचे जो डायग्राम है उसे ड्रॉ करिए. The direction of velocity vector is changing at every point on the locus of circle. Thus, there is a change in velocity of particle in circular motion, and uniform circular motion is an accelerated motion. ये सारे पॉइंट आपने नोट करना है, जो वेलोसिटी ऊपर और जो नीचे एक्सेलरेटेड मोशन. आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिया नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ने? ये सर फिनिश भी हो गया. हाँ जी, फिनिश भी हो गया. सर फिनिश हो गया. यस सर. ठीक है. तो उस सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा कि एंगल कैसे वेरी करता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, जिसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. जैसे हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, ये मैंने भी बताया था, शायद आपको याद हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जब हम मैथमेटिकल यस टूल सर. कर रहे थे. ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, tan एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, और लास्ट में क्या था? कॉज एंड सीकेंट पॉजिटिव. अभी ये चीजें बताने का रीजन क्या है कि एंगल चेंज करता है 0 से लेके 360 तक. जैसे ही एंगल चेंज करेगा 0 to 360, तो उस एंगल की वेरिएशन को हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक में अगर इस तरह से अभी टाइम है से लाइक दिस, और आफ्टर सर्टेन टाइम उसका टाइम इस तरह से हो जाता है, तो देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट। किस चीज में डिस्प्लेसमेंट आई? एंगल में। अगर यहाँ पे ये पहले 60 डिग्री का एंगल था, 60 का होगा ये 90 स्ट्रेट 60 45, हाँ 60 का है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होके 65 डिग्री हो गई। तो दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना एंगल में वेरिएशन आती है कितने टाइम के साथ। एम आई क्लियर? Yes, sir. So Yes, please sir. note down Yes, sir. angular displacement. Angular displacement of a particle moving along a circular path is defined as the angle swept out by its radius vector. कि उसका रेडियस वेक्टर कितने का एंगल बना रहा है कितने टाइम के बीच, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम एंगल की बात करें, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम, कैसे मूव करता है एंगल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Randy. सर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, हाँ हाँ एंटी क्लॉकवाइज। आपने किस तरह से लिया था? 0 to 90, 90 to 180, 180 270, यस 270 सर, 360। तो फिर ये कैसे मूव किया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज एंगल स्वेप्ट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो पहले उसका एंगल था θ1 व्हेन पोजीशन वाज POA, आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम से डेल्टा या कितना भी उसने लिया हुआ है, पोजीशन होगी उसकी B, सो एंगल विल बी θ2। ठीक है, अब बन गया POB। तो चेंज क्या आई मेरे पास? POB एंगल POB माइनस एंगल POA इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस इज S, कितने टाइम इंटरवल से T। अब POB क्या है मेरे पास? θ2, POA क्या है? θ1, सो S by T। So this is known as angular displacement। समझ लगा? कितना एंगल वेरी किया कितने टाइम इंटरवल में, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ समय लग रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन है कि चला गया? Yes, sir. आर्यन, why angular displacement is a dimensionless quantity? सर क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में से जो डिस्प्लेसमेंट एक एंगल पे हो रही है उसमें हमें मैग्नीट्यूड बिल्कुल हमें गलत। इतना गिवन नहीं होगा। एम ही अपने आप को सेटिस्फाई करी जाए एंगल 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 करके। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? आर्क अपॉन रेडियस। Yes, sir. आर्क के डायमेंशन L, रेडियस के डायमेंशन L, तो क्या बना ये? M0 L0। बच्चे क्लास में पढ़ना बड़ा जरूरी है। उन बच्चों को छोड़ो जिनका Yes, sir. कोविड की वजह से लॉटरी निकल गई, आप लोगों की नहीं निकलनी ग्रेड 12 में। द नेक्स्ट वन इज एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ से वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। मेरे पास दो तरह का मोशन है, वन इज लीनियर मोशन एंड अदर वन इज एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में सबसे पहले मैंने टर्म की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैंने टर्म की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया टाइम के साथ, तो मेरे पास वो क्या बन गया था? लीनियर वेलोसिटी। अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज जाएगा टाइम के साथ, तो मेरे पास वो क्या बनेगी? एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद ओमेगा बार के साथ। ओमेगा बार इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड,
डेल्टा थीटा के कोई यूनिट नहीं है हमारे पास, कोई डायमेंशन नहीं, m0 l0 t0, टाइम के डायमेंशंस t, सो एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या बन गए, m0 l0 t माइनस 1। जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा t की तरफ, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, वैसे नोट्स भी आपको गए हुए हैं इसके। सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब जब लीनियर वेलोसिटी में वेरिएशन आई तो मेरे पास बनी लीनियर एक्सेलरेशन, और जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ तो मेरे पास बन जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। हम इसको करते हैं सारा। तो नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है कितना टाइम लगता है उसको मूव करने के लिए। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड। कितने सर्कुलर पाथ को मूव करता है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है हमारे पास, रिलेशन इन तीनों का। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे इस चैप्टर में, 7th चैप्टर में, या हमारे पास एक और चैप्टर आएगा वर्क पावर एनर्जी में, सर्कुलर पाथ का, बैंकिंग ऑफ रोड का, उसमें तो ये सारे के सारे रिलेशन जो है वो यूज। तो इसे अच्छे से लिख लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओमेगा इज थीटा बाय 2, और ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, जो कि 360 का एंगल होता है। 1 बाय टी इज फ्रीक्वेंसी, सो इट इज 2 पाई, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू, ऐसे जैसे लिखते हैं। तो ये आपके पास 3 रिलेशन बने जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओमेगा 2 पाई बाय टी, ओमेगा 2 पाई न्यू, एंड न्यू इज 2 पाई बाय ओमेगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। देन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये नोट हो गया बेटा सबका रिलेशन? यस सर। Yes, sir. नूर कोई डाउट तो नहीं है बेटा अभी तक? No doubt, sir. अमन, स्वरे? No doubt, sir. No doubt, sir. So next is relation between linear velocity and angular velocity. तो ये सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सर डेल एफ आर कैसा आर सॉरी, है? तो जो थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाय आर है, हाँ उसमें हाँ, डेल एस आर डेल्टा एस बाय आर, डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। इसे पढ़ पढ़ के नोट करना, आपको समझ आ जाएगा साथ में। अगर फिर भी ना आए तो मैं बैठूंगा।
हाँ जी बच्चों, हो गया सबका कि नहीं अभी तक? सर लास्ट अच्छा सर डन। क्लियर हुआ ये आपको? मुझे लगता नहीं मुझे दोबारा करवाने की जरूरत पड़ेगी सर। यस कोई Yes. डिफिकल्टी या किसी को समय नहीं लगा तो बताइए, मैं दोबारा आपको ट्राई करता हूँ। बोलो बेटा, किसी नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, हो गया क्लियर। So the relation Yes, sir. relation between angular velocity and the linear velocity is linear velocity is equal to angular velocity into radius.
अभी एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ तो उसे हम नाम देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को हम डोनेट करते थे ओमेगा के साथ, तो ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। ये आपके साथ है, जैसे जैसे टाइम 0 की तरफ जाएगा ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस m0 l0 t माइनस। देखिए v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, अभी आप लोगों ने प्रूव किया, इसका हमने डिफरेंशिएट किया विद टाइम t, dv by dt, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, r एक साइड पे कांस्टेंट d ओमेगा by dt, rate of change of angular velocity with time is angular acceleration. So relation is a is equal to alpha into gamma. Sorry, radius. This is radius, this is angular acceleration, and this is acceleration. This is acceleration. नोट करिए भाई जल्दी से। नोट क्लियर हो रहा है सब कुछ? Yes, sir. Next is centripetal acceleration. Centripetal acceleration is when a body is in uniform circular motion और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, that is known as acceleration, centripetal acceleration. बड़े सिंपल से नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल, और इसके बाद वर्टिकल सर्कल है हमारे पास, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक क्लास हो रहा है हमारी और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मंडे हम स्टार्ट करेंगे विद लॉज ऑफ मोशन। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन।